जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। शहर डूबने का खदशा, इमरजेंसी नाफिज, मदद के लिए फौज मौजूद। फिजाई ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर और 38 रेस्क्यू बोट्स पहुंचा दी गईं। जलालपुर, पीरवाला में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्ताज से 2343 अफराद रेस्क्यू। खान बेला की मुल्हिका आबादियों से 143 शहरियों को निकाला गया। पुलिस की शहर खाली करने की हिदायत। शहरियों को बड़ी तादाद की नकल बकानी जारी। शहरी आबादी को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। एक्सप्रेसवे के नीचे मौजूद टनल्स खोल दिए गए। CPO मुल्तान के मुताबिक मौसा बीच मियांवाली के मुकाम पर फ्लड बंद टूट गया। चिश्तिया में कालिया शाह और नौरन बलोचा के करीब हिफाजती बंद टूट गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल संभालने के लिए इदारे सरगर्म हैं। जारी ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए बारीक बीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। दरियाए सतलुज में बिहाड़ी के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंच गया। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 1,20,000 क्यूसिक से जायद पानी पहुंच गया। हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद और खान के हेडवर्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में शाहदरा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। बल्लो के हेडवर्स के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 9 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे सैलाब का खदशा है। बारिशों का एक और तूफानी स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और मुल्तान में तेज बारिश। बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें डूब गईं। कारोबारी मराकज़ में कई फीट पानी जमा। जिला गाजी खान शहर और कोहे सलमान पर मूसलाधार बारिश। बरसाती रोदकोहियों में तुग़यानी आ गई। आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। नूरपुर, थल शहर और मसाफात में रात भर बादल बरसते रहे और शरीफ में काली घटाएं जमकर बरसीं। बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। कई देहात पानी में डूब चुके। फंसे अफराद महफूज मकामात पर जाने के लिए रेस्क्यू के मुंतज़िर। DGPDM में पंजाब इरफान काठिया का कहना है, पंजाब के बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। सियालकोट के 80 सरकारी स्कूल 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। हाफजाबाद और पिंडी बटिया में भी स्कूल 12 सितंबर तक बंद रहेंगे। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश। शहर कायदुल गिरदनवाह में बूंदाबांदी से मौसम दिलकश हो गया। रोहड़ी, जूही, नौशहर फिरोज में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गरज चमक के साथ तेज बारिश के बायस लाड़काना के नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। 10 सितंबर तक जनूब मशरक़ी सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। निचले साहिल इज़ला में शहरी सैलाब का खदशा। कोटरी, सांघर, सजावल, पेंगरी और खोसकी में भी बारिश। टंडवाला यार की सड़कें डूब गई। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। केरथर, लसबेला और खुजार के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। नौशहर फिरोज में कार और ट्रॉलर में तसादुम, 7 अफराद जाम बहक। हादसा कौमी शाहराह पर सदोजा के मुकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कराची से खैरपुर मीरस जा रहे थे। मरने वालों में 3 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। जमीन सूरज और चांद के दरमियान से हट गई। मुल्क भर में चांद ग्रहण लगा रहा। कई घंटे तक चांद जमीन के साए में मुकम्मल छिपा रहा। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण देखा गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज 9:27 पर शुरू हुआ। 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर पहुंचा। पाकिस्तान में मुकम्मल चांद ग्रहण का नजारा 11:53 पर देखा गया। चांद ग्रहण 1:55 पर इख्तिताम को पहुंचा। नायाब ब्लड मून ने लोगों को हैरत में डाल दिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। चीन, भारत, ब्राजील में चांद ग्रहण देखा गया। सऊदी अरब, दुबई और कब्रिस में भी मुशाहिदा किया गया। मोहम्मद नवाज ने अफगान क्रिकेट टीम की बुनियादें हिला दी। पाकिस्तान ने ट्राई नेशनल T20 सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। 142 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 66 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़खर जमान 27, सलमान ने आका 24, मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए। साहबजादा फरहान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानियों का डाटा इंटरनेट पर सरेआम बिकने लगा। मोबाइल सिम का मालिक कौन, एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, पिन लोकेशन, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफर की तफसीलात, सब कुछ बराए फरोख्त।
वफाकी वज़रा, अहम शख्सियात, आला सरकारी अफसरान कोई भी महफूज न रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जमान PTA तक हर शख्स का डाटा इंटरनेट पर मौजूद। डाटा बेचने का अमल जारी। PTA, NCCIS समेत तमाम इदारे खामोश तमाशाई। एक्सप्रेस न्यूज़ ने 1 साल पहले भी अहम तरीन मसले पर तवज्जो दिलाई थी। 12 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तानियों के डाटा को इंटरनेट पर फरोख्त करने की खबर दी थी। PTA ने कहा था ऐसी साइट्स बंद कर दी गई हैं। PTA के बयान के बावजूद इंटरनेट पर दर्जनों वेबसाइट शहरियों का डाटा मामूली पैसों के एवज बेचने में मसरूफ। मोबाइल के लोकेशन का रेट सिर्फ 500 रुपए, मोबाइल डाटा रिकॉर्ड की तफसीलात 2000 रुपए, गैर मुल्की सफर की तफसील 5000 रुपए में दस्तियाब। जराइम पेशा अनासिर और हैकर्स किसी भी शहरी का डाटा सिर्फ चंद पैसों में खरीद सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन एक्शन खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पाक हो जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बंद किया है, उधर से पानी इधर शहर की तरफ आना बंद किया है। हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 दिन जो पिछले हालात रहे हैं उससे तो आज कतरे बेहतर हालात चल रहे हैं। मगर जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं इसके हालात यूं के तू हैं। गवर्नमेंट काम कर रही है, वासा काम कर रही है, ताकि ये पीछे मोहल्ले के हमारे से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। 5 रोज बाद गुजरात के कई इलाकों से पानी का निकास। वासा की टीमें मुतहरक। पानी निकालने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। निज़ाम ज़िंदगी बेहतर होने लगा। शहर की मोबाइल मार्केट खुल गई। अर्बन फ्लडिंग के शिकार इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा कम। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शादूवाला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजखान रोड और थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर। दीगर इलाकों को क्लियर कराने के लिए कार्रवाई तेजी से जारी। पाक फौज भी जिले इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद। पाक फौज की जानिब से बनाए गए आर्जी हिफाजती बंद से मजीद पानी शहर में आने से रुक गया। शहर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू। हालात खराब होने का खदशा। अंदरूनी शहर के कई नशेबी इलाकों में अब भी 3 से 4 फुट पानी मौजूद। शहरी घरों में महसूर। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा पूरी डिस्ट्रिक्ट जेल खाली। 1860 कैदी और हवालाती मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। परिंदों और जानवरों से मुंसलिक कारोबार 5 दिनों से ठप। दुकानें बंद। मुतासरा अफराद का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जट्टा रोड ब्लॉक कर दिया। वजीर बल्दिया ज़ीशान का गुजरात के बाजारों का दौरा। पानी में उतर गए। निकासियाब के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी पर इज़हार इत्मीनान। कहा गुजरात शहर में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। सिंध से 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने लगा। गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी में निचले दर्जे का सैलाब। मुराद अली शाह का न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वजीर आला सिंध का कहना है हर एक गांव से आबादी का इनखला किया जा रहा है। 48 घंटे में तमाम लोगों को निकाला जाएगा। रिलीफ कैंप्स में कोई काबिल जिक्र तादाद में लोग नहीं आए। बारिशों के लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम महकमे और वज़रा मुतहरिक और फाल हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है 24 घंटे में 6288 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया फील्ड में मौजूद है। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दवार का ऑपरेशन के जरिए लगने वाले जख्म भारत आज तक नहीं भूला। पाक बहरिया ने 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब तबाहकुन ऑपरेशन की शुरुआत की। पाक बहरिया के जवान 200 नॉटिकल माइल तक दुश्मन के इलाके में घुस गए थे। ऑपरेशन दवारका के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान 3 मुल्की T20 सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल। 3 मुल्की सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। एशिया कप की तैयारियां भी जारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की तस्दीक कर दी। पाक भारत मैच 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप के हवाले से प्रोमो जारी। खिलाड़ियों ने नई किट्स के साथ फोटो शूट भी करवाया।
जनूबी अफ्रीका को तीसरे वनडे में 342 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। इंग्लैंड ने 414 रन बनाए, जवाब में प्रोटीज 72 रन पर ढेर हो गए। ये वनडे की तारीख में सबसे बड़े मार्जिन से फतह है। इंग्लैंड के जरूट ने 100, जैकब मिथल ने 110 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इसराइली फोर्सेस के गजा सिटी के बुलंदोबाला इमारतों पर हमले तेज, मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों का इंतकाल। मुत्तहिदा अरब अमारात की वार्निंग का असर, नेतन्याहू ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कार्रवाई रोक दी। इसराइल की जानिब से गूगल और एक्स पर प्रोपेगेंडा इश्तहारात चलवाने का इंकशाफ। अमरीकी ड्रॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। लंदन में हजारों अफराद को फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। पुलिस ने 800 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आयरलैंड, स्पेन और तल अबीब में भी मुजाहरे। गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। इसराइली गैरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को खबरदार कर दिया, कहा सब चाहते हैं इसराइली गैरगमालियों की रिहाई हो और गजा जंग खत्म हो। इसराइल ने मेरी शराइत मान ली, अब हमास को कबूल करना होगा। हमास को ये मेरा आखिरी इंतबा है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और इल्म हासिल करना हर एक का बुनियादी हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी योम खानगी मनाया जा रहा है।